क्या तो ये लेफ्ट में कहाँ से आता है सर? डीएमआईसी दिल्ली से स्टार्ट होता है, आता है अपने काले खां से, सराय काले खां से शुरू होता है और ये आगे कहाँ तक जाता है डीएमआईसी का कॉरिडोर? मुंबई तक जाता है परिवार। ये ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट अल्टीमेट प्रोडक्ट भैया। सीधा कहाँ जाएंगे सर हम यहाँ से? 80 सेक्टर 80 राइट साइड में, राइट साइड में ये सारा 79 81 82 है। 82 है। और यहाँ पर ये कौन सा सेक्टर आ गया सर? 79 सेक्टर आ गया है परिवार। लेफ्ट साइड में ये किसका प्रोजेक्ट है सर? इसका मौलिक का है, मनसा का है। जेवर का फायदा नोएडा की बजाय फरीदाबाद को। ये चीज हम बहुत पहले भी बता रहे थे सर अपने दर्शकों को कि हैबिटेटेड जोन है ये फरीदाबाद का, और जहां पर इनिशियल हैबिटेशन आ चुका होता है वहां पर बाय डिफॉल्ट पॉपुलेशन का बर्स्ट होता है। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। फरीदाबाद का ये नजारा है और हम लोग फिर से आ चुके हैं ग्राउंड सर्वे करने के लिए, एक्सक्लूसिवली फरीदाबाद के रियल एस्टेट इनसाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। साथ में मिस्टर नीरज भाई हैं और जैसा कि हर बार की तरह इनका काम होता है कि विजुअलाइज करना, चीजों को देखना, समझना और स्टीयरिंग को बहुत अच्छे से चलाना। आज के इस सर्वे को एक्सक्लूसिवली देखने से पहले 3 महत्वपूर्ण चीजें। पहला ये कि हमारा एक कोड 9 कनेक्ट प्रोग्राम है परिवार। कोड 9 कनेक्ट प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, अगर आप एक आरडब्ल्यूए की सोसाइटी के मेंबर हैं या आप लोग उसके चीफ हैं और आप लोग इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं अपने आप को या अपनी सोसाइटी के लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो फरीदाबाद में फरवरी मार्च के महीने में बहुत बड़ा एक धमाका हमारी टीम करने वाली है। और वो क्या धमाका होगा पता ही है भैया, रियल एस्टेट में तो धमाके लॉन्चेस से ही होते हैं। उसके लिए बहुत जबरदस्त तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप कोड 9 कनेक्ट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, हमें हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कनेक्ट करें और उसकी डिटेलिंग हम आपको बहुत ब्रीफ में समझाने वाले हैं। दूसरा, नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है जहां पर लगभग 7000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं। उस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे ना तो 1-on-1 आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। साथ में एनसीआर की भरपूर इनसाइट्स आप लोगों को मिलेंगी और फरीदाबाद के अंदर जो सबसे बड़ा धमाका होने वाला है लॉन्च का, वो बहुत ही जल्दी सबसे पहले आपको कम्युनिटी पर देखने को मिलेगा। तीसरी बात यह है परिवार कि फरीदाबाद के अंदर हम लोग लगभग 4 CR के बजट से शुरुआत होने वाले एक ऐसे 9 होल गोल्फ प्रोजेक्ट को लेकर के आ रहे हैं जो अभी तक फरीदाबाद ने विटनेस नहीं किया होगा। हमारा ये सेकंड प्रोजेक्ट है जो दनादन प्रोजेक्ट है। एनसीआर में एक बार तहलका मचा चुके हैं और दूसरी बार तहलका मचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम पहले भी कहते आए हैं और अब फिर कह रहे हैं, डंके की चोट पर हम अपनी चीजों का समर्थन करते हैं और इसीलिए बहुत पहले फरीदाबाद को एक्सप्लोर करने के लिए आ गए परिवार। डंके की चोट पर ना पता है कैसे बेचते हैं चीजों को, अपनी आंखों के चश्मे से आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं और फिर एक एक पॉइंट को ना जस्टिफाई करते हैं। काउंटर लेने के लिए भी तैयार है, अगर लोग काउंटर करने के लिए तैयार है तो हम लेने के लिए तैयार हैं, मगर काउंटर डेटा वाइज हमसे बात करें। और डेटा ना 3 महीने जब यहाँ धरातल पर हफ्ते में 3 से 4 दिन का समय बिता रहे हैं फरीदाबाद में, ये एक्सक्लूसिव सर्वे करके आप लोगों तक एक्चुअल इनसाइट्स पहुंचा रहे हैं। क्या तो ये लेफ्ट में कहाँ से आता है सर? डीएमआईसी दिल्ली से स्टार्ट होता है, आता है अपने काले खां से, सराय काले खां से शुरू होता है और ये आगे कहाँ तक जाता है डीएमआईसी का कॉरिडोर? मुंबई तक जाता है परिवार। अब इससे राइट साइड में हमने एक्सप्लोर किया पुराने हुड्डा सेक्टर्स को और ये अब लेफ्ट साइड का पोर्शन शायद आप एक्सप्लोर करवाएंगे सर हमें। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी? आपको वर्ल्ड स्ट्रीट है, अच्छा, गोदरेज का प्रोजेक्ट है, ईडन है, 81 है, एक बीपीटीपी प्राइड सेक्टर 77 का, वो भी है। वो मतलब जो बिल्कुल टॉप नॉच प्रोडक्ट है ना सर, वो आज हमें आप एक्सप्लोर करवा दें कि मतलब जिसके अंदर जो ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर जो रेट बढ़े हुए। अभी राइट साइड में कहाँ तक सेक्टर्स बच गए हैं सर? मतलब कहाँ तक कोई जगह नहीं है राइट में, आपको कोई भी 1 इंच जगह नहीं है, सारा भरा हुआ है बल्लमगढ़ तक, सब राइट से लेकर सेक्टर 37 से लेकर और सेक्टर 64-65 सारा कंप्लीट। ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड। ये लास्ट में मतलब यहाँ क्या नंबर होगा राइट साइड में हुड्डा सेक्टर्स के? तो अभी आपका चल रहा है 14-15। अच्छा, हमने 14-15 चलो आप जाते वक्त दिखा देंगे। जाते वक्त 14-15 को मिस कर गए, बट जाते वक्त दिखाएंगे हम। लेफ्ट हो जाना जी आप यहाँ से, यहाँ से हमें लेना है परिवार लेफ्ट। और ये सर ये क्या गया सर? नहर आ गई, 81 ये नहर है, ये नहर फरीदाबाद चालू हो गया अब ग्रेटर फरीदाबाद चालू हो गया परिवार। ये नहर आती है सर आपकी? कौन सी नहर है सर? ये आगरा नहर। आगरा नहर है, ओके ओके। और ये नाला जाता है पैरेलली इसके? नहीं, दोनों ही, ये दोनों ही नहर है। क्या नाला पर ये बना है, नाला हुआ है लोगों ने, कुछ भी कह लो, आता सारा वेस्ट ही है। वेस्ट ही है, ठीक है। दोनों में वेस्ट आता है। सीधा चलना है सर हमें भी? सीधा ये 4 लेन का हाईवे बनना है। ये जेवर एक उससे लेकर और सीधा आपका कालिंद वहां तक, कालिंदी कुंज तक ये 4 लेन हाईवे बनेगा। पास हो गया, पेमेंट भी इसका हो रिलीज हो गई है। ये 81 है सामने, ये सामने 81 सेक्टर आ गया है जो डीएमआईसी है सर आपका, उसी के पैरेलली 4 लेन हाईवे निकलेगा। हाँ, उसी के पैरेलल बिल्कुल। जेवर एयरपोर्ट उससे
हाईवे से कनेक्ट होगा, ये ग्रीन एक्सप्रेस वे है ना, ग्रीन, वो भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। हाँ, एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर और दिखाना है सर आपने। हाँ, दिखा। तो अभी हम लोग पहुंच गए सेक्टर 81 में। राइट ले लेना है यहाँ से राइट लेना है। ये 81 सेक्टर आता है। ये ग्रेटर फरीदाबाद को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। यहाँ क्या रेट होगा सर एस्टिमेट अभी? यहाँ फ्रंट के ऊपर 3.25 लाख रुपए गज है। फ्रंट के ऊपर 3.25 लाख रुपए गज है। और ये गेटेड टाउनशिप है या उडा सेक्टर है? गेटेड। अच्छा, इधर बीपीटीपी, अभी बीपीटीपी स्टार्ट है। राइट होना है जी आपने। तो ये सारा बीपीटीपी आ गया है इस तरफ। हाँ जी, राइट हो जाएगी। मतलब यहाँ से उडा सेक्टर खत्म और बीपीटीपी का कब्जा शुरू। ये कॉमर्शियल है इसका BPTP। बहुत प्यारा कमर्शियल बनाया हुआ है सर इन्होंने। अभी देखते हैं करा। तो यहाँ पर 2.5-3 लाख रुपए गज का रेट है। फ्रंट पे जितने भी हैं सब 3.5 लाख रुपए। के अंदर है आपका 2 लाख रुपए। बैग में 2 लाख रुपए गज का रेट है। तो मतलब 2-2.5-3 लाख रुपए का रेट एक एवरेज रेट हो चुका है आप यहीं लोगों से ले का। लेना जी लेफ्ट। ये सामने रोड कहाँ जाएगा सर सीधा? ये सीधा जा रहा है ओमेक्स जाएगा, गोल चक्कर से ना लेफ्ट हो जाएंगे सामने। अच्छा, ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट। ये अभी 81 है। ये कौन सा प्रोजेक्ट है सर? 81 बीपीटीपी का। बीपीटीपी का ईडन एस्टेट प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं परिवार। रिहाइस देख सकते हैं, गेटेड टाउनशिप है। और ये जनरल टाउनशिप है सर, दीनदयाल है। दीनदयाल, ये दीनदयाल है और ये बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं इसमें फ्रंट साइड में। क्या रेट होगा सर यहाँ बिल्डर फ्लोर का? अब तो आप 180 में मानिए 65, 70, 60। 1 70 60 तक का रेट है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सर फुल चेक डील चलती है या एडजस्टमेंट्स होती है ज्यादातर? सब ऐसे ही चलता है जैसे गुड़गांव में। गुड़गांव में सेम पैटर्न सेम पैटर्न है। यहाँ पर जो है आपका 267 गज के प्लॉट है। 267। तो ये जनरल टाउनशिप होगी ना? ये तो दीनदयाल में तो दीनदयाल वो है, ये दीनदयाल नहीं। अच्छा, जनरल आ गया पीछे। जनरल आ गया। ये 260-75 गज के प्लॉट है। 260-275 गज के प्लॉट है। बीपीटीपी का ये प्रोजेक्ट रिहाइस आ गई है सर यहाँ तो भरपूर। बिल्डर फ्लोर बन रहा है। तो कहाँ का ग्रेटर फरीदाबाद? ये नया फरीदाबाद कहाँ का? ये तो पूरी मतलब यहाँ पर भी आबादी। आनंद विला है, ये 5-5-6 करोड़ रुपए के फ्लैट है इसमें। कहाँ पर है सर ये विला? पूरी ना आनंद। अच्छा, ये पूरी सामने ऊपर पूरा। ये पूरी के प्रोजेक्ट में 5-5-6 करोड़ रुपए के फ्लैट है। हाँ, 5-5-6 करोड़। मतलब अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है। द्वारका एक्सप्रेसवे को भी माफ कर दिया इन लोगों ने। और ये राइट साइड में आप लोग देखेंगे परिवार। तो क्या रेट बताया सर आपने? 2-2.5 लाख रुपए के। 2.5 लाख रुपए के, 2.25 से 2.5। रोड भी इंटरलॉकिंग टाइल्स के बड़े मजबूत रोड बनाए हुए हैं सर। बीपीटीपी ने मेंटेन भी अच्छा किया हुआ है सारा। ये सारा ईडन के प्लॉट्स हैं। ईडन बीपीटीपी ईडन के प्लॉट है। दीनदयाल प्लस जनरल मिक्स है ये आपका अरावली स्कूल आ गया सामने। ये कितना एकड़ का प्रोजेक्ट होगा सर? आइडिया है कुछ इसका? बीपीटीपी डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 81। हाँ, वो अंदर 81 को छोटे प्लॉट हैं। ये छोटे प्लॉट है दीनदयाल के। 80 तक के। ये देख करके आ सकते हैं सर अंदर? अंदर जाते बैग लेके जा सकते। आगे से। वो तो अंदर ही हो आप। अच्छा, वैसे चीज ऐसा ही है सारा। अच्छा, सारा ही ऐसे। सारा ऐसा है इसमें आप। यहाँ क्या रेट होगा सर डिस्ट्रिक्ट 81 में? वही 2 लाख रुपए मैंने बताया। 2 अंदर लाख। छोटे प्लॉट जो हैं 2 लाख रुपए हैं, बाहर जो है बड़े प्लॉट 250, 250-300 के। ये जो है 2.25 से 2.5 तक। ये आनंद विला है जी। ये पूरी का आनंद विला। मतलब फ्लोर को ये विला के नाम से बुलाते हैं। ये प्लॉट नहीं है, हाई राइज है। हाँ, मतलब अपार्टमेंट दिए हुए इन्होंने। अपार्टमेंट है। तो हाई राइज का 4 से 5 करोड़ रुपए से चीजें शुरू होती हैं। अरावली स्कूल बीचों बीच 2.5 से स्टार्ट होकर बड़े तक, मतलब 5-6 तक जाता है। 5-6 तक जाता है, 2.5 रुपए से स्टार्ट होकर के। तो हाई राइज की भी वैसी ही डिमांड है सर, जैसे यहाँ प्लॉट्स और। हाँ, डिमांड है। अब हाई राइज पे चालू हो गया वर्क। सर ये इतनी जनसंख्या है फरीदाबाद में। बहुत पब्लिक है सर। हम तो 30 लाख आदमी है, आपके गुड़गांव से जस्ट डबल है। गुड़गांव में 15 लाख, हाँ, 20 लाख और यहाँ 30 लाख है। और ये है बीपीटीपी का आनंद आनंद विला। सीधा चलना है सर हम लोग? सीधा चलो और देखिए। हाँ, बस वैसे एक्सप्लोर कर लिया हम लोग। अभी आज सर को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हम फिजिकली आकर के 1-on-1 बाद में इस चीजों को देखने वाले हैं। पर परिवार पॉपुलेशन 30 लाख, ये नंबर मैटर करता है। और पैसा ना अथाह है, अथाह। फरीदाबाद के लोगों के पास भरपूर चीजों का भंडार। चीजें अच्छी चाहिए, क्वालिटी वाइज चीजें चाहिए। अगर वो है तो भैया यहाँ पर हर प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। कोई भी चीज मार्केट में नहीं रुकने वाली है। ये कौन से सेक्टर में आ गए सर हम अभी? ये सारा अपना वही चल रहा था। 81 काफी बड़ा सेक्टर है सर इसका। मतलब ये शायद ईडब्ल्यूएस के फ्लैट आ गए इस तरफ। ईडब्ल्यूएस के भी फ्लैट काफी डिजाइनिंग करके बनाए हुए हैं इस तरफ। सारे ऑफिस से सब डीलर बैठे हुए हैं। सब डीलर्स बैठे हुए हैं। ईडब्ल्यूएस के फ्लैट में सस्ती चीजें तो यही मिलती है सर। और फिर सामने अच्छा पूरी का प्रोजेक्ट है। तो लोकेशन प्राइम है। क्या रेट होगा सर ईडब्ल्यूएस का इधर? 1, 1.25, 2 करोड़ इस टाइप से मिल जाते हैं लोकेशन। साइज क्या होगा? और ये है करीबन 200 के आसपास है इसका ना। 150 से 200। 150 से 200 गज है। हाँ, तो ये काफी प्रीमियम ईडब्ल्यूएस है सर। हाँ, यहाँ बड़े हैं साथ। और ये मतलब ऊपर नीचे का फ्लोर पूरा मिलता है या नहीं? एक फ्लोर मिलता है। एक मिलता है। और किराया कितना आता होगा? किराया जाता है 25 से 30। राइट ले लेना। 1 से 1.25 करोड़ रुपए में 25 से 30 हजार रुपए का किराया ले सकते हैं। चीजें मिल जाती हैं सर अपने पास यहाँ पे? है तो मिल जाती है ऊपर नीचे, वो तो सर्च करनी होती है। सर्च करने मिल जाती है। वो अरावली स्कूल था, दूसरा डीपीएस आ गया। परिवार एक इतना स्ट्रॉन्ग चैनल हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है उनसे। आप लोगों को यहाँ पर चीजें चाहिए ना, और बिल्कुल फेथफुल लोगों से चीजें चाहिए तो कनेक्ट कर सकते हैं आप हम लोगों से। मिस्टर मनोज जी यहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। विजुअल्स तो हम आपको शेयर कर ही रहे हैं। सामने कोई स्कूल आ गया है सर, डीपीएस का स्कूल आ गया है। परिवार मतलब यहाँ के लोकल एक्सपर्ट हैं और पिछले 10-15 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। परिवार आप लोगों को यहाँ ग्राउंड पर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप टीम द साहिलनेस से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और यहाँ की लाइजनिंग हम आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में कौन सा सेक्टर आ गया है सर इस तरफ? ये आपका अपना स्टार्ट हो जाता है 84 84 सेक्टर स्टार्ट हो जाता है। 84 है सामने।
ये तो सर मतलब फरीदाबाद में कई जगह बची भी है। यहाँ से राइट की लेफ्ट में कहाँ जाएंगे सर हम लोग यहाँ से? ये अपना 83 की तरफ है ना, ये 83 पड़ेगा आपको सामने सारा। ग्रेटर फरीदाबाद का सबसे पोर सेक्टर कौन सा है सर, नहर पार के एरिया की अगर बात करें तो? अभी तो आप मान के चलिए 85 है। अच्छा 85 में जा रहे हैं हम लोग? हाँ अभी जाएंगे, पहले तो अभी हम 79 में जा रहे हैं। वैसे ये बीपीटीपी का राज कितने सेक्टर्स में आता है, ये कितना एरिया इन्होंने लिया हुआ है? आप लगा लीजिए कि करीबन ये अपना 81 से स्टार्ट होकर और 89 तक सारे सेक्टर बीपीटीपी आता है, पूरा डेवलप किया है। मतलब बीपीटीपी ने किया हुआ है इसमें मेजर काम? सारा मेजर बीपीटीपी 90% बीपीटीपी 90% बीपीटीपी है। और ये कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है शायद? ये मनसा का है, अमौलिक का है, ये राइट में इधर देखिए अमौलिक राइट में ही अमौलिक का, ये भी जबरदस्त 81 सेक्टर है। बहुत प्यारा कॉमर्शियल है सर। क्या रेट होगा यहाँ 81 में, इसमें कॉमर्शियल में? अभी वही है 12-14 करोड़ रुपए का है। एसईओ, ये एसईओ है। और किराया कितना आता होगा सर इनके अंदर? 2-2.5-3 लाख रुपए आ जाता है। ये ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट अल्टीमेट प्रोडक्ट भैया। सीधा कहाँ जाएंगे सर हम यहाँ से? 80 सेक्टर 80 है। राइट साइड में? राइट साइड में ये सारा 79, 81, 82 है। 82 है। और यहाँ पर ये कौन सा सेक्टर आ गया सर? 79 सेक्टर आ गया है परिवार। लेफ्ट साइड में ये किसका प्रोजेक्ट है सर? इस अमौलिक का है, मनसा का है। ये रुका हुआ है क्या प्रोजेक्ट? नहीं, काम चल रहा है इस पे काम चल रहा है। ये अमौलिक का है, फिर उसके बाद मंशा के एसईओ आते हैं शायद इस तरफ। ये सारे कॉमर्शियल है, सारा कॉमर्शियल बेल्ट है। ये कौन सा सेक्टर है सर? 79 सेक्टर पूरा कॉमर्शियल 500 एकड़ के अंदर सारा कॉमर्शियल है। 500 एकड़ का, मेरे ख्याल में इससे बड़ा कॉमर्शियल होगा नहीं सर? पूरा एनसीआर में नहीं। 500 एकड़ का लार्जेस्ट ये सेक्टर है परिवार कॉमर्शियल। और यहाँ पर अमौलिक का भी कॉमर्शियल आपको देखने को मिलेगा। क्या रेट होगा सर इस बेल्ट में लेफ्ट साइड में? रेट सब वही है लगभग। ये देखिए आप राइट में देखिए, आप ले लीजिए राइट भाई पीछे चलते हैं, उसमें देखते हैं चीज को, आप एक्सप्लोर करें। जबरदस्त चीजें, जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है परिवार। एनसीआर में नहीं है ये है मनशा का वेगा स्ट्रीट। अच्छी लोकेशन, सामने रिलायंस को इन्होंने वो भी कर दिया। ये देख लीजिए परिवार मनशा का। अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं सर। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं ओमेक्स के अंदर? सारा कॉमर्शियल है, एससीओ है सब। ये सब एसईओ पीछे ऑफिस स्पेस वगैरह भी बना रहे हैं? ऑफिस लेफ्ट ले लो आप या यहाँ से ले लो, कोई बात। सीधा ले लीजिए भाई। ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट को देखने के लिए आ गए। तो इतनी जनता है सर कि इस कॉमर्शियल को चला पाएगी? सब कुछ चल जाएगा। सामने फ्लैट है, पीछे। अच्छा पीछे फ्लैट है। क्या रेट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है सर यहाँ पर? सर यहाँ पर 5 मतलब अगर नहीं निकलते हैं तो 2.5-3 बनने के बाद आपका वही 5-6 5.5 करोड़ के ऊपर 400 गज के हैं तो उनके रेट 15-16 करोड़ है। 15-16 करोड़ मतलब थोड़ा पर स्क्वायर फीट का आइडिया दे सकते हैं सर कि 10-12-20 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट निकाल लो उसी के साथ। ठीक है, 400 गज का आप बता रहे हैं कि 4 दूनी 16-20 हजार रुपए, मतलब ये हो जाता है करीबन 3500 से 4000 स्क्वायर फीट हो जाता है। 35 से 40 हजार रुपए या 3500 से 4000 रुपए स्क्वायर फीट कह रहा हूँ मैं। 3500 से 4 स्क्वायर फीट में 3500 से 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये पीछे स्टूडियो अपार्टमेंट है सर ये? हाँ ये स्टूडियो अपार्टमेंट है। यहाँ भी रेट बहुत अच्छे हैं। क्या रेट है सर इधर? यहाँ 2-2.25 करोड़ का तो है 3 BHK। 2 से 2.25 करोड़ का 3 BHK है। क्या रेंट कितना आता होगा? रेंट आ जाता है 40,000 के आसपास। 40,000 रुपए के। और लीज इजिली हो जाती है सर चीजें? लीज हाँ आराम से अवेलेबिलिटी तो मिल जाती है सर, मतलब किराए पर इजिली चली जाती है चीजें? हाँ आराम से। और इस मार्केट का अगर बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितने से शुरू हो सकती है सर? 2.5-3 करोड़ से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप लेते हैं तो आपको मान के चलिए 2.5-3 करोड़ रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। हाँ, बेसमेंट और ग्राउंड आप मान के चलिए 3 करोड़ रुपए। मतलब यहाँ फ्लोर वाइज एसईओ बिकते हैं क्या? हाँ फ्लोर वाइज एसईओ बिकते हैं। एक फ्लोर का रेट मिनिमम कितना बताया आपने? 2.5 से 3 करोड़। 2.5 से 3 करोड़। और साइज क्या है एवरेज? वो 200 गज का है। 200 गज का, मतलब 200 गज का 2.5 से 3 करोड़ का एक एवरेज साइज मिलता है आप लोगों को। एक चीज दिखाएं परिवार आपको, कोई भी शॉप शायद ग्राउंड फ्लोर पर ऐसी नहीं है जो लीज ना हो। सब कुछ लीज है परिवार, सब कुछ लीज है। इधर नीचे 50,000 रुपए रेंट है जी। नीचे 50,000 रुपए रेंट। और दुकानें भी बहुत छोटी है सर। कितना छोटा साइज होगा सर नीचे ये? मेरे ख्याल में तो 40 का है, लगभग 50 गज के आसपास की दुकानें हैं ये सारी। अच्छा 60-70 60-70 गज की हैं। तो इनमें अवेलेबिलिटी हो जाती है सर अपने पास? मिल जाती हैं, खाली होती रहती है, चढ़ते रहते हैं, सारे भरे हुए हैं, इनमें कोई रहता नहीं है। नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बना रहे हैं सर? ये डोम टाइप का स्ट्रक्चर जो ये ऑफिस स्पेस है क्या इधर? हाँ ये ऑफिस है। ये सिंगापुर वगैरह की थीम है सारा ना। सिंगापुर की थीम पे स्ट्रीट है, लंदन स्ट्रीट है, सिंगापुर है। तो सर सारा कुछ कंसेप्ट वही है। एक चीज तो समझ में आ गई है कि फरीदाबाद में ना, मतलब फरीदाबाद को तो शायद और जमीनें चाहिए होंगी। इतनी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन है यहाँ, सब कुछ ही तो भरा हुआ है, कुछ खाली है ही नहीं इस बेल्ट में। ये देख लीजिए परिवार ओमेक्स की, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो आप लोगों ने देखा होगा कभी, वो ये फरीदाबाद में है। ये बाहर मतलब जो एससीओ है सामने, हाँ। जैसे समझिए 12 से 13 करोड़ रुपए, 12 से 13 करोड़ रुपए का ये एससीओ है। लीज तो मेरे ख्याल में रेंट तो इतना नहीं आता होगा सर यहाँ पर 12 से 13 करोड़ में। 2.5 लाख रुपए आराम से। 2 से 2.5 लाख रुपए का रेंट आ जाता है। अभी ये नया हैंड ओवर हुआ है, इसकी पोजीशन चल रही है कुछ में ना। अच्छा राइट में आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर वैसे कंप्लीट हो गया पूरा जो ओमेक्स का वर्ल्ड स्ट्रीट? अब तो ये माल ही बेच रहे हैं, स्ट्रक्चर बना नहीं अभी वहां तक बनना है, पीछे तक आप चलो सीधा चलिए। सीधा चलेंगे भाई। ये कितने एकड़ में है ओमेक्स का सर? ये कम से कम भी इसके पास 250 एकड़ जगह है। लेफ्ट हो जाइए यहाँ से तो परिवार अभी ना जस्ट हमने कहा था 30 से 40 वीडियो का सीरीज आएगा। अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं
अपने उन साथी लोगों के साथ जो मदद कर रहे हैं हमारी इन सर्विस में। वो सामने देखिए न्यू सिंगापुर का नाम से प्रोजेक्ट है, राइट हो जाना यहाँ। अच्छा, न्यू सिंगापुर के नाम से नया प्रोजेक्ट आ रहा है। ओके 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 ओके। ये मॉल बन रहा है बीपीटीपी का, इसका ओमेक्स का। ओमेक्स का मॉल भी बन रहा है। तो सर ये इतना कॉमर्शियल इन्होंने बना दिया है। चल रहा है सर, आप देख अगले, सकते हो। हाँ उस तरफ तो लीज है, मतलब अगले 4 से 5 साल का विजन इन्होंने भाप लिया है फरीदाबाद के अंदर की कितनी जरूरत होने वाली है चीजों की। और ये तो अपने आप में मेरे को लग रहा है कि पुराने फरीदाबाद से ये नहर पार्क के फरीदाबाद में ये सेक्टर कौन सा बताया था? 85 79 यहाँ पर बहुत अग्रेसिव मामले में चीजें डेवलप हो रही है। ये मॉल बन रहा है सर इसका। हाँ, ये मॉल है सारा, 8 स्क्रीन आ रही है इसमें। 8 स्क्रीन आ रही है मॉल में, ये मल्टीप्लेक्स की। मल्टीप्लेक्स जबरदस्त लाजवाब और ऐसी चीज बना दी है ओमेक्स ने जिसे शायद दशकों तक ही याद करेगा फरीदाबाद का ये एरिया। मॉल आ रहा है ओमेक्स का, वो सामने जो है ना सर, वो जो आपने टीम देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। 10 एकड़ में मॉल आ रहा है। 10 एकड़ में वो भी मॉल आ रहा है, ये भी मॉल है। ये भी मॉल। सर और सप्लाई तो नहीं हो जाएगी चीजों की? नहीं नहीं, ये वहां तक जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप सामने तक, हाँ। ये सारा कमर्शियल वहां तक है। इतना बड़ा कमर्शियल है। 450 एकड़ का वो है, पार्सल है। हाँ, लैंड पार्सल है, जिसमें से 250 एकड़ के आसपास ओमेक्स के पास। तो सर एक चीज और है, ये 250 एकड़ 450 500 एकड़ में से चीजें आती हैं यहाँ पर। पुराने तो आपका 100 एकड़ भी मेरे हिसाब से कवर नहीं है, कवर नहीं हुआ है। तो पुराने फरीदाबाद के लोग आते हैं यहाँ पर? सब सारे पुराना नया सब मिक्स है। एनआईटी सब आ रहे हैं। हाँ, दिल्ली से बहुत पॉपुलेशन है, आपके गुड़गांव से बहुत लोग हैं। पुराने फरीदाबाद से निकल करके इस फरीदाबाद में लोग क्यों आएंगे नहर पार के फरीदाबाद में? सर आने वाला टाइम है, खुली सड़कें हैं, चौड़े हैं, फिर मार्केट बहुत अच्छी है। हुडा सेक्टर्स के रोड भी नहीं अच्छे तो हैं, लेकिन ऐसा है ना थोड़ा सा खुला है। अच्छा, और वो कंजस्टेड हो चुका है, सारा भरा हुआ है, भर चुका है। हाँ ये तो है कि वहाँ भीड़ बहुत होती है। आज के टाइम में ये कंसेप्ट ओल्ड फरीदाबाद में नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल तो सही आपको बात है। नई जगह में तो मिलेगा ना, जहाँ तो जगह होगी। एक रिचनेस का जो है मार्केट का और वो सारी चीजें, उस एंट्री का एक ओपन माहौल वो, हाँ। क्योंकि वहाँ देखा हमने छोटी छोटी मार्केट है ये भी कॉमर्शियल। कॉमर्शियल बन रहा है, देखिए आपके लेफ्ट में। अच्छा, ये किसका कॉमर्शियल है? ये भी इसी का ओमेक्स का, ये सारा सब ओमेक्स का चल रहा है। यहाँ पर जो है वो रेजिडेंशियल टावर लेके आ रहा है पीछे। ओमेक्स क्या रेट में लेकर के आ रहे हैं 5 सर? करोड़, 4.5 5 4.5 करोड़ रुपए में। और साइज क्या? सारा रीसेल हो चुका है। अच्छा, मतलब फ्रेश बुकिंग खत्म है, सब रीसेल में। 3500 से 4000 स्क्वायर फीट ये साइज है साइज है इसका, 3 और 4 BHK। 3 और 4 भी अच्छे हैं, तो साइज तो काफी अच्छे हैं। नीरज भाई गुड़गांव के हिसाब से क्या कहेंगे आप? देखो, जिस हिसाब की गुड़गांव की मार्केट है, गुड़गांव में एक ही कमर्शियल बेल्ट को चलाने के लिए बड़ा चैलेंज होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब की है और मार्केट है वो देखते हुए। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ना, जो कंसेप्ट है कमर्शियल का और जितना ज्यादा लैंड पार्सल है, तो उस हिसाब से जो जैसे इन्होंने दिखाया था कि एक अभी SEO है, उसकी पोजीशन स्टार्ट हुई है, तो अभी से रेंटेड स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। लीज आप देखोगे, लीजिंग जो है स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, ये बिल्कुल सामने आप देखोगे मेरे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जैसे ही पोजीशन लिया है लोगों ने, लीजिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को दिखाता है ना कि डिमांड है, तभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है कमर्शियल। नीरज भाई एक चीज और है ना, ये जो कॉमर्शियल ओमेक्स ने बनाया हुआ है ना, ये बनाया भी गजब का है यार। ये ऐसा कॉमर्शियल मेरे को लगता है कि थीम बेस्ड कॉमर्शियल है पूरा। एनसीआर में नहीं है, एनसीआर में क्या पूरे मेरे हिसाब से तो है ही नहीं सर, एनसीआर में तो नहीं है। नहीं है। एनसीआर में तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं 500 भी। एकड़ में आप आइडिया लगाइए क्या चीज बन के तैयार होगी। तो इसका मतलब ये एक प्रकार से पूरा एक नया शहर बस रहा है कॉमर्शियल का, एक चांदनी चौक ही बसा दिया पूरा। हाँ, ये बोल सकते हैं, आप वाली बात है, चांदनी चौक बसते हुए जा रहा है। शाम के टाइम तो यहाँ नजारा पता नहीं कितने ही वो आते हैं। गजब होता है। हाँ। तो सर लोग वाले आते हैं, मेरा तो खुद का ही दिल कर गया है यहाँ एक इन्वेस्टमेंट डालने का। छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा यहाँ पर। कोई ज्यादा अमाउंट तो अभी नहीं लगा पाएंगे, बट एक जरूर छोटा टिकट साइज यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत अच्छा है, अच्छा एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। जो फ्रंट का था 1 करोड़ रुपए में वो हुआ था स्टार्टिंग में लॉन्च, ये आज 15 करोड़ नहीं फ्रंट का। अच्छा, फ्रंट साइड का स्टूड कब लॉन्च हुआ था सर? ये हुआ था 2012-13 के अंदर। 12-13 में 2.5 करोड़ रुपए से शुरुआत हुआ था, आज 12 से 15 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म ग्रोथ। नहीं भाई साहब, 15 से 16। 15 से 16, 12 तो सर कह रहे हैं कि मैं नाम ही मतलब परिवार। 400 गज का 2.5 करोड़ रुपए में शुरुआत हुई, 15 करोड़ रुपए तक जा चुका है। सब कुछ लीज हो रखा है परिवार। सारा कुछ, सारा यहाँ जगह मिलता ही नहीं है। ये 15 करोड़ रुपए से हैं सर चीजें। ये 15 से, ये मिलती ही नहीं है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो ये एक जबरदस्त इंफ्रा आप लोगों को दिखाया है। बाद में 1-on-1 हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी यहाँ से कहाँ चल पड़े सर हम लोग? अभी हम गोदरेज जा रहे हैं। गोदरेज सेक्टर कौन से में रहेगा सर ये? 83। गोदरेज सेक्टर 83 के अंदर हम लोग यहाँ से चल पड़े। सर फरीदाबाद के अंदर टॉप 5 डेवलपर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 BPTP है। नंबर 1 टाइम तो और बहुत अच्छा चल रहा है। अमोलिक है। BPTP, सेकंड नंबर पे है BPTP के बाद। BPTP, अमोलिक, और फिर थर्ड नंबर पे अडोर आता है। ओमेक्स है आपके सामने, ओमेक्स है। ओमेक्स है। पूरी तो जा चुका है यहाँ से, उसके पास लैंड नहीं जा पूरी जा चुका है। जा चुका है। तो डोर के पास जमीनें हैं यहाँ। हाँ, एडो के पास है। उसके काफी शायद सबसे ज्यादा जो लैंड पार्सल है यहाँ पे BPTP के पास है ना शायद। 2001 में। एक सेकंड यहाँ से लो रखिए। राइट में इन्होंने भी 11.5 करोड़ के वो निकाले हैं। SEO नहीं बिला किसने निकाले? इसने ओमेक्स ने। देख करके आ सकते हैं। 35 हम ले लीजिए दोबारा। कंप्यूटर ले लिया सर। 11.5 करोड़ रुपए के विला है। 370 गज में। 370 गज के अंदर निकाले हैं। परिवार सेक्टर कौन सा है सर ये? वही 79। 79 के अंदर। तो उसमें कुछ रेजिडेंशियल भी है मतलब? हाँ,
कुछ निकाले बीच बीच में तो ले सकते हैं रेजिडेंशियल ना, कॉमर्शियल। ये मिक्स लैंड यूज का सेक्टर होगा बेसिकली इस तरफ, नहीं है तो वैसे मैक्सिमम कॉमर्शियल ही है। 90% या 95%। 5% की वजह से रूल ही होता है कि हाँ। रेजिडेंशियल सेक्टर में 5-10% है, कॉमर्शियल होता है, वैसे कॉमर्शियल में 5-10% रेजिडेंशियल है। तो ये इस तरीके की चीजें जैसे बीच बीच में भी अटकी पड़ी है सर, ये क्या चीजें हैं? ये तो लोगों के अपने हैं, प्लॉट हैं, अभी नहीं वो दे रहे हैं, रेंट पे देना चाहते हैं, ये लैंड फॉर रेंट आप बनाइए कुछ। ओके, तो ये प्राइवेट सेक्टर्स ने आकर के जमीनें एक्वायर की हैं, हुड्डा ने एक्वायर नहीं की जमीनें, डन नहीं। और इन लोगों ने अपनी जमीनें रख ली हैं, अब ये जहाँ बोर्ड लग रही है, लग रहे हैं झंडे फ्लैग, यहाँ पर लेकर के आ रहे ये हैं। हैं 3.5 एकड़ में, ये 11.5 करोड़ रुपए के विला लेके आया है सेम डे के अंदर। 35 विला है इसमें, हाँ, और 35 क्योंकि इससे सीधी अप्रोच है आपकी 60 मीटर पर। ये 60 मीटर पे रोड है, और ये कनेक्टिविटी आगे कहाँ जाएगी सर? सीधा ये तो सीधा बीपीटीपी फ्लाईओवर, बीपीटीपी फ्लाईओवर पे जाएगा, एक्सप्रेसवे से लिंक है ये। मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ऐसा भी है सर कि ये रोड डायरेक्ट Connect है ना ये? एलिवेशन पे कनेक्टिविटी देते हो? हाँ डायरेक्ट है, सीधा चढ़ सकते हैं उस पे? लेफ्ट हो जाइए आप सर्विस रोड पे जैसे भी आप आए। अच्छा, ठीक है, तो सर्विस रोड पे ये कनेक्ट कर देगा। वो भी 3 लेन है और बीच में भी 3 लेन है, कट है बीच में, तो आप आराम से हो सकते हैं। तो यहाँ से ये कौन से सेक्टर में जाएगा सर? ये 83 में ये सीधा जा रहा है 99A के अंदर, ये ये न्यूली आ रहा है आपका। अच्छा, 98-99 के अंदर न्यूली जहाँ आ रहा है, ये वहाँ कनेक्ट करेगा रोड। कितनी दूर है यहाँ से? सामने ही सर, 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर पे न्यूली आ रहा है, उसकी लोकेशन एक बार दिखा करके लाइन सर आज आप। और इन बिटवीन ये, अच्छा ये जो सेक्टर है ये क्या है सर लेफ्ट साइड के अंदर? ये थोड़ा गांव कस्बा टाइप में आ जाते हैं बीच बीच में जैसे हैं। तो ये सेक्टर कौन सा आता है सर इस तरफ भी? ये 83 चल रहा है सर, लेफ्ट में? लेफ्ट में 83 है सर, तो 83 के अंदर गांव कस्बे टाइप की भी चीजें हैं। लेफ्ट में अंदर की तरफ। एक चीज हमें थोड़ा सा और समझ में आ रही है सर कि जो ये ग्रेटर फरीदाबाद है, जो नहर पार का एरिया है, ओमैक्स तक तो चीजें जबरदस्त दिखती है। एक अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, एक ऐसा ही रोड है शायद ये नहर के ऊपर से 2-3 अलग-अलग ऐसे ही सेम रूट आते हैं क्या? कई रूट हैं, उधर भी है, इधर इस तरफ भी है। कितने रूट आते हैं सर ऐसे? ये आते हैं सर 5 रूट है, कम से कम 5 रूट आते हैं। और सबसे बेस्ट रूट कौन सा है? ये वाला, यही रूट आता है, मतलब जिसके ऊपर लगता है कि हाँ चकाचौंध है चीजों की। बाकी रूट में भी कुछ ऐसा सारा से मतलब 19-20 ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। 19-20 ही है। 19-20 है, मिलना आकर के सबको कहाँ पर है लास्ट में? यहीं मिल जाते हैं सारे, इन्हीं रोडों पे कनेक्ट हो जैसे ये पीछे DMIC था, फिर NH44 था, इससे आगे FNG कहाँ से आएगा सर? बता आगे की तरफ आएगा? हाँ, उधर की तरफ आएगा। तो मतलब FNG, 88 के आसपास। FNG, DMIC और NH44 ये 3 मेजर रूट हो गए हैं फरीदाबाद में। ये बिल्डिंगें देख रहे हैं? हाँ। ये गोदरेज में बन रही है सामने। अच्छा, ये गोदरेज में लास्ट टाइम आए जब तो खाली पड़ा था सर, मतलब हम लगभग 1.5-2 साल पहले आए थे फरीदाबाद। अब आप देखो क्या हाल। तो ये परिवार, सामने यही रोड जो है सीधा मझावली के पैरेलल जाएगा। ये मंझावली के पैरेलल जाएगा? हाँ 60 मीटर, और ये सामने न्यूली आ रहा है 99A सेक्टर है। सामने न्यूलीवार है इस तरफ। हाँ आगे देखो बोर्ड लगता है ना। हाँ, चल पड़ते हैं, सीधा देख करके आते हैं सब चीजें। अभी चल रहा है काम ना, लेकिन ले लो आप। हाँ, थोड़ा लोकेशन एक्सप्लोर हो जाएगा ना यहाँ से, इसी चक्कर तरफ बना दिया ना। हाँ। सीधा चलो। तो मतलब ये कि अब एक ग्रेटर फरीदाबाद में एक तो मैक्स का कब्जा, और फिर दूसरी तरफ अभी अमौलिक और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स का एक न्यूली यहाँ पर आ रहा है, तो ये रिहाइश इस तरफ भी आ जाएगी। और भी कोई प्रोजेक्ट है सर इस बेल्ट के अंदर इस तरफ? एस्ट्रोवुड है, आप गए हैं इसी रोड पर? आगे की तरफ। अच्छा, एस्ट्रोवुड। तो ये कितने मीटर वाइड रोड है सर ये जो है? 75। ये 75 मीटर वाइड रोड है, जिस पर हम जा रहे हैं 60 है। ये ऐसे 60 हुड्डा सेक्टर का ही रोड है? हाँ ये सब हुड्डा बना रहा है। ठीक है। लेकिन अभी तो शायद ये न्यूली खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहा है इसका। नहीं ये हुड्डा सेक्टर हुड्डा ही बना रहा है। हुड्डा बनाएगा नहीं। तो ये हुड्डा ने जो रोड की जमीनें थी वो एक्वायर कर ली है सर ग्रेटर फरीदाबाद में? बहुत पहले कर, सारे ग्रेटर फरीदाबाद में जहाँ तक मास्टर प्लान पास है वहां तक कर चुके हैं ये लोग। मास्टर प्लान कहाँ तक, कौन से सेक्टर्स तक पास है सर? ये अपना 127-130 के आसपास तक पास है सारा। 130 के आसपास। ये 31 के मास्टर प्लान है, 41 का है? 41 का तो आया ही नहीं। आया ही नहीं है अभी। ये रोड है आगे तक जा रहा है, और ये सीधा कनेक्ट होगा उस पर। ये कहाँ कनेक्टिविटी देगा? न्यू के आगे अभी तो बन ही रहा है, ये काम चल रहा है। अच्छा, अभी तो ये रोड, लेकिन ये ग्रीन और ये कौन मेंटेन कर रहा है सर? ये जो बनाया हुआ है इन लोगों ने? ये तो जिनकी जगह है ना अभी, हाँ, वो ही मेंटेन कर रहे हैं। तो ये न्यूली ने जमीन ले ली है इधर 62 एकड़ के आसपास बताते हैं ना? 62 एकड़। वो पूरी टाउनशिप लेके आ रहा है। तो ये प्लॉट का सुनने में आ रहा है 2.25 से 2.5 लाख रुपए का। 2.25 से 2.5 लाख रुपए गज के आसपास आएगा। फुल चेक है लेकिन न्यूली का तो? ये तो पता लगेगा, देखिए जब बातचीत हो। हाँ, नहीं फुल चेक वो तो एक्चुअली हमने काम किया हुआ है उनके साथ। वो तो फिर फुल चेक ले गोदरेज है। तो यहाँ फुल चेक के तो प्रोडक्ट बिकते तो होंगे ना सर? फुल चेक की भी पार्टियां होंगी? मैं कह रहा हूँ कुछ भी आ जाए। अब ये सारा गया है 11.5 करोड़ का, मतलब ये तो आपका 8 करोड़ का 11.5 करोड़ का, और ये 4 करोड़ से 8 करोड़ रुपए तक की चीजें हैं। हाँ। तो ये जो 4 दीवारी है ये न्यूली की शुरुआत हो जाती है यहाँ से? ये तो रोड जाएगा ना आगे, ये रोड जाएगा। रोड तो है, न्यूली ये- कहाँ है फिर इसमें यहाँ? उधर की तरफ है अभी, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, इसके Exact- आसपास ही आ रहा है। 90A सेक्टर है ये आगे ना। अच्छा, ये 99 है या हाँ 99A। 99A सेक्टर आता है। ये रोड भी है सर इसके पैरेलल? इस तरफ इसको क्रॉस करेंगे उधर। रोड को उस तरफ से देख करके आ सकते हैं हम लोग? कैसे जाएंगे? यहाँ पे मैंने गेट लगाया हुआ है। एक बार उतर करके देख सकते हैं सर हम लोग ना। हम चल ही रहा है।